Okay dear, again I am over here with present indefinite. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? जो क्लास आज का जो क्लास है ये कौन सा है हमारा? आज का क्लास है डे 2 हम लोगों ने असर्टिव के फॉर्मूला को देखा। क्या देखा असर्टिव में? कि सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 अगर हम लगा देते हैं तो ये हमारे लिए बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला। अब गौर करें, आपको यहाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ट्रांसलेशन मैं यहाँ हिंदी लिख रहा हूँ। वह कॉलेज जाता है, वह पढ़ता है, मैं एक कलम खरीदता हूँ, वह लिखता है, तुम खाते हो, मेरा दोस्त क्रिकेट खेलता है, मैं यहाँ प्रतिदिन आता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, वह दौड़ता है, मैं टहलता हूँ। कुछ हिंदी सेंटेंसेस हमारे पास हैं और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये हमें स्पीकिंग इंग्लिश में भी फ़ायदा देगा। इसके अलावा जो स्कूलिंग के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको हिंदी में आता है लिखा हुआ इंग्लिश के पेपर में, फिर उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो वह कॉलेज जाता है का क्या बनाएंगे हम लोग? ही, और गो तो नहीं लगेगा इसमें, गोज़ लगेगा V5। ही गोज़ टू कॉलेज, वह कॉलेज जाता है। मैं पढ़ता हूँ का क्या बनाएंगे? मैं पढ़ता हूँ का बनाएंगे आई रीड। मैं एक कलम ख़रीदता हूँ, आई बाय अ पेन। वह लिखता है, क्या हो जाएगा? ही राइट्स। तुम खाते हो, यू ईट। मेरा दोस्त क्रिकेट खेलता है, माई फ्रेंड प्लेज क्रिकेट। मैं यहाँ प्रतिदिन आता हूँ, आई कम हियर एवरी डे। मैं आपको जानता हूँ, मैं जानता हूँ, आई नो आपको, तो यू, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। वह दौड़ता है क्या बनाएंगे? ही रन्स, वह दौड़ता है, ही रन्स। मैं टहलता हूँ, आई वॉक। इसका क्या हो जाएगा? आई वॉक। सो सी, जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा कि सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 लगाएंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, जिसको कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, या मैं बता रहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों कहते हैं। तो इंडेफिनिट का मतलब जो डिफिनिट ना हो, जैसे कि ही गोज़ टू कॉलेज, वह कॉलेज जाता है, हो सकता है किसी दिन नहीं जाता है। जनरली ये जो हम इस्तेमाल करते हैं वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है। एक एक्शन जो हम रेगुलर क्या करते हैं, कांस्टेंट एक्शन, उसमें भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एग्जैक्ट इस्तेमाल और हम लोग देखेंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब एडवांस क्लास होगा तो उसमें मैं आपको समझा पाऊँगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है। कि हमें ये जानना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एडवांस रूल है कि यूनिवर्सल ट्रूथ अगर होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। किसी शायर ने या
किसी पोइट ने कुछ कोट्स कहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। रनिंग कमेंट्री जो चल रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। इसके अलावा डेली हैबिट को दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। तो सब में यही फार्मूला रहेगा, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर हम नेक्स्ट और देखेंगे तो इसका निगेटिव देखना चाहेंगे हम लोग। क्या देखना चाहेंगे कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट थिंग्स वी शुड कीप इन आवर माइंड। तो निगेटिव के लिए हमें वही हाल जो हमारा सब्जेक्ट है, आई, वी, यू और दे, और फिर प्लूरल नंबर के साथ निगेटिव के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा डू नॉट प्लस V1, डू नॉट प्लस V1। और अगर हमें बनाना है क्या, ही शी इट नेम से अगर सेंटेंस बनाना है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमें लाना पड़ेगा डज के साथ नॉट प्लस V1 एंड द फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सब्जेक्ट के साथ डू या डज, सब्जेक्ट के साथ डू या डज प्लस नॉट, और फिर ये हमारा हो जाएगा V1। तो अब आप देखें कि जब निगेटिव बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम V1 का ही इस्तेमाल करेंगे। क्यों V1 का इस्तेमाल करेंगे कि डू या डज के बाद जब हम किसी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ V1 होता है, इसलिए निगेटिव बनाएंगे हम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में डू या डज प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं निगेटिव के एग्जाम्पल के। जैसे वह कॉलेज जाता है यहाँ लिखा था, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ वह कॉलेज नहीं जाता है। वह कॉलेज नहीं जाता है तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट, अब यहाँ हो जाएगा गो टू कॉलेज। तो ये हो गया एक सेंटेंस। चलिए दूसरा सेंटेंस हम लोग यहाँ से देखें, वह पढ़ता है तो यहाँ लिख देते हैं क्या हम लोग, वह नहीं पढ़ता है। वह नहीं पढ़ता है का क्या बनाएंगे, ही डज नॉट रीड, और आप देख रहे हैं कि ही के साथ डज आएगा। यहाँ पर मैंने क्लियर एक ब्लॉक बनाकर बताया है। तीसरा नंबर, मैं एक कलम ख़रीदता हूँ, तो आप इसको क्या कर दें, मैं एक कलम नहीं ख़रीदता हूँ। आई डू नॉट बाय अ पेन, मैं एक कलम नहीं ख़रीदता हूँ। वह लिखता है तो इसका हिंदी यहाँ क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे हम लोग वह नहीं लिखता है। तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट राइट। वह नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट। इसके बाद अब ये सेंटेंस है, वह मेरा दोस्त क्रिकेट खेलता है। इसको अगर हम निगेटिव बना दें यहाँ पर, इसको अगर निगेटिव बना दें यहाँ पर, निगेटिव मेरा दोस्त, ये देखें तुम खाते हो, है ना, 5वां नंबर है। तो इसको बनाएंगे तुम नहीं खाते हो, क्या ट्रांसलेशन होगा, यू डू नॉट, और यहाँ पे V1 का इस्तेमाल हो गया। अब इसका जो 5वां नंबर सेंटेंस हो गया, तो अब 6वां नंबर क्या है, मेरा दोस्त क्रिकेट नहीं खेलता है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 6 नंबर, यहाँ लिख लेते हैं मेरा दोस्त क्रिकेट नहीं खेलता है। तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड, एक दोस्त है हमारा, तो माई फ्रेंड डज नॉट, और फिर हो जाएगा प्ले V1 क्रिकेट। अच्छा 7 नंबर हम लोगों ने असर्टिव क्या बनाया था, मैं यहाँ प्रतिदिन आता हूँ, है ना, मैं यहाँ प्रतिदिन आता हूँ। तो इसको क्या बनाएंगे, इसमें हम लोग नहीं लगाएंगे, मैं यहाँ प्रतिदिन, ये नहीं लिख दिया, यहाँ निगेटिव हो गया। आई डू नॉट कम हियर, यहाँ एवरी डे।
अच्छा, इसका 8वां नंबर था मैं आपको जानता हूँ, तो 8वां नंबर सेंटेंस अब हम लोग बनाते हैं। मैं आपको नहीं जानता हूँ, तो ये क्या बनेगा? आई डू नॉट नो यू। अच्छा, 9 नंबर क्या है देखें आप, वह दौड़ता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ? वह नहीं दौड़ता है। बनाइए, ही के साथ डू लगाएंगे, ही के साथ डू लगाएंगे, बताओ। हाँ, तो बताओ ये क्या बनेगा ट्रांसलेशन? वह नहीं दौड़ता है, ही डज नॉट रन। 10वां नंबर सेंटेंस क्या हम लोगों ने असर्टिव किया था? मैं टहलता हूँ, तो क्या हो जाएगा हिंदी? मैं नहीं टहलता हूँ, मैं नहीं टहलता हूँ। क्या बनेगा? आई डू नॉट वॉक। आप देखें किस तरह से आपने असर्टिव और निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखा। ये दोनों फार्मूला को मैं इस तरह से आपके हवाले कर देता हूँ कि देखो, ये असर्टिव का फार्मूला हुआ और ये निगेटिव का फार्मूला हुआ, और बाकी ये सारे सेंटेंसेस के प्रैक्टिस हैं। ओके, सो होप दैट यू आर एंजॉयिंग विद द वीडियोज़ एंड लर्निंग समथिंग। देखिए, मैं प्रीवियस क्लास में भी और हमेशा यही कह रहा हूँ कि ये जो डे 22 मैंने पढ़ाया, इसी तरह से डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके हमारी वीडियोस अपलोडेड है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप कुछ भी इंग्लिश नहीं जानते और शुरू से पूरा रिवाइज करना चाहते हैं तो डे 1 से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर टॉपिक वाइज भी आप देख सकते हैं कि टॉपिक को वहाँ पे पढ़ाया गया, पढ़ाने के बाद फिर उसके एग्जाम्पल्स को बताना फार्मूला, और सेम टाइम पे आप खुद अपने से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर मेकिंग योर सेल्फ वेरी गुड एट इंग्लिश लैंग्वेज इन वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ द टाइम। एंड I would like to tell you that you just try to speak something. You just try to speak something like 1 minute you speak. इससे क्या होगा कि थोड़ा फ्लुएंसी पावर बढ़ेगा। जैसे कि आई एम गुड, आई एम बैड, आई एम सैड, आई एम क्लेवर, आई एम नॉट क्लेवर, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, आई वॉन्ट टू गो टू कॉलेज, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू कॉलेज, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, ही डज़ नॉट गो टू कॉलेज, ही डज़ नॉट गो टू कॉलेज विथ मी, आई डू नॉट वॉन्ट टू प्ले विथ यू। तो ये जो सेंटेंसेज है, अगर इफ़ यू डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस सेंटेंस, तो थोड़ा 1 मिनट में कुछ स्टॉक और बढ़ जाएगा सेंटेंसेस का, एंड आफ्टर दैट यू विल फील कॉन्फिडेंस विथ योरसेल्फ कि अब आप अच्छा बोल सकते हैं। एंड आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू आर वेरी गुड एट इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेरी गुड स्पीकर ऑल्सो कनेक्टेड विद मी। आई एम रियली वेरी थैंक इन स्पाइट ऑफ योर वॉचिंग माई वीडियो। सो अगेन आई वुड लाइक टू humble request you, you must follow my channel and try to share it with your friends. Thank you.